कि सतयुग त्रेता द्वापर में सभी पुण्यात्माएं होती हैं, उनके पास सतयुग में सबसे ज्यादा भक्ति धन होता है, लाखों वर्ष की आयु होती है, बहुत सुदृढ़ शरीर होता है, और उसमें सतयुग के अंदर स्त्री विधवा नहीं होती, पिता से पहले पुत्र नहीं मरता। ये विशेषकर एक आध एग्जाम्पल को छोड़ करके अधिकतर ऐसा उस समय सभी पुण्यात्माओं का संस्कार होता है। उन्हीं पुण्यात्माओं को सतयुग में जन्म दिया जाता है। फिर उनकी इतनी कमाई होती है, फिर त्रेता में भी वही आते हैं, अन्य भी आते हैं और वो भी आते हैं। फिर कुछ कमाई तो उन्होंने सतयुग में समाप्त की, फिर स्वर्ग चले गए, कुछ दान पुण्य किया, फिर त्रेता में फिर जन्म हुआ, तो फिर वहां अपनी कमाई को नष्ट किया। जैसे आपको बताया जा रहा है कि ये सिर पे हाथ रखना और आशीर्वाद देना उसी समय से प्रचलित है। और इससे क्या होता है कि जैसे आशीर्वाद अब भी देती हैं बुजुर्ग, बुढ़िया, बूढ़े बुजुर्ग अब भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अब तो वो खाली टूटी हैं। जैसे नल होते हैं, खाली नल हो और उसको ऑन करके नीचे कोई बाल्टी लगा हुआ है, उसमें जल पीछे कनेक्टेड नहीं रहा है, खाली नहीं है टैंकी, तो वो खुला है लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा, और जल है तो वो जल निकल आता है। तो पहले भक्ति रूपी जल सभी में होता था और वो अपनी टूटी खोल करके दूसरों को भर दिया करते थे, स्वयं खाली होकर चले गए, 84 लाख योनियों में चले गए। तो अब हमने थोड़ा सा ये भी सावधान होना है। परमात्मा कहते हैं कि छोड़ दे पिछलों की रीत, पिछलों की रीत को छोड़ना पड़ेगा। जो पहले हम करते थे उन सभी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी और हमें अब हानि करते थे। हम आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, तो हमारी जो पुण्य होंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे और हमारी उतनी ही जेब खाली हो जाएगी। तो इसलिए ये भी हमने सतलोक चलने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल पुण्यहीन हैं और अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भी नहीं करना है। अब क्या समस्या आती है कि जैसे हमारी बेटियां हैं जो जिन्होंने उपदेश ले रखा है, वो कहीं ऐसे परिवार में उनका विवाह होता है कि वो उपदेशी नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमने बुजुर्गों के पैर छूने पड़ते हैं, नहीं तो एक लोक वेद के आधार से हम निंदनीय हो जाते हैं, दुनिया बात बनाती है। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप चरण छू सकते हो लेकिन अपने चरण नहीं छुआना, क्योंकि हम चरण छुएंगे तो उससे कुछ ना कुछ लेंगे। मतलब हमारा वहां चरण छूने का उद्देश्य ये ना होना चाहिए कि ये मुझे कुछ दान दे या मुझे कोई आशीर्वाद दे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। केवल एक रिवाज है तो हम उनके चरण छुए भी, दुख दर्द हो जावे बूढ़े बुजुर्ग जवान के पैर दबावा भी, कमर भी दबावें, सिर भी दबावें, मालिश करें, नवावें, ऐसी कोई वो दोष नहीं है। भक्तिहीनता या नाम नहीं खंड होता। नाम खंड उसका होगा जैसे आप किसी वृद्धा वर्द के पैर दबा रहे हो और वो आशीर्वाद दे रही है, बांटे जाएगी। आपको पता है ये खाली टूटी है, इसमें कुछ नहीं है, या वो बांडा है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। वो कहती रहेगी अपने काना पे कटाड़े और स्वयं अपने पैरों को नहीं छुआवे, चाहे फिर वो क्योंकि बड़े भी हो गए। और ऐसे भी उपदेशी हैं जिनके बच्चों लड़कों का विवाह होता है, पुत्र वधू भी आती हैं, वो चरण छूने की चेष्टा करती हैं, तो चरण जितने वो झुके उनका आदर भी अनादर नहीं करे, वो चरण छूने की चेष्टा करें। आप भी उतना ही झुक के उसके हाथ पकड़ ले और सीने से लगा ले, आ मेरी बेटी। बस सबसे प्यार अच्छा और ये बेस्ट मेथड है। तो इस प्रकार अपने चरण नहीं छुआने हैं और किसी दूसरे का जैसे बुजुर्ग का सत्कार करने में पाप नहीं, ना कोई नाम खंड नहीं होता। लेकिन उद्देश्य ये ना हो कि मैं इसके चरण छूं और ये मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कुछ प्राप्ति हो पुत्र की या धन की, फिर नाम खंड होगा।
तो हमने किसी को सिर पे हाथ नहीं रखना, आशीर्वाद नहीं देना। ये हमारे फॉल पॉइंट हैं, ये हमें भक्तिहीन करने के काल के जाल और रिवाज हैं। इनको ऐसे तरीके से हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि सांप भी मर जाए, ये रिवाजें भी बंद हों और लाठी भी ना टूटे, हमारा नाम भी खंड ना हो। तो उसके लिए ये नहीं है कि किसी बुजुर्ग या बीमार हो जाता खूब पैर दबावे, उसकी मालिश करे, सिर की करे, शेक करे, जो भी कोई सेवा करनी है कि खूब करो। एक औपचारिकता या किसी दूसरे कारण से नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्या होता था, जैसे पहले पगड़ी बांधते थे, जिसको पगड़ी बांध दी बड़े बेटे का, तो वो आशीर्वाद देता था पहले ही कि ये मेरे बाद ये उत्तराधिकारी होगा। फिर कुछ क्या होता है कि मृत्यु के उपरांत वो बुजुर्ग, उनका पिता या दादा पितृभूत बनकर फिर उसी में प्रवेश कर जाता है और अपनी शेष कमाई को फिर उसमें प्रवेश करके भी बांटता रहता है, और इस प्रकार वो फिर सीधा पशु योनि में पहुंच जाता है। ये काल का जाल है, परमेश्वर कबीर देव ने हमें बताया है। अब हमने पग पग पर बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने हैं।